ये खौफनाक तस्वीर राजधानी दिल्ली के कंजवाला इलाके की है, जहां कार सवार युवकों ने एक स्कूटी सवार लड़की को रौंद दिया और बाद में कई किलोमीटर तक कार में फंसी लड़की को घसीटते रहे, जिसके बाद लड़की की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में ग्रे कलर की बलेनो कार मुड़ते हुए दिखाई दे रही है। कार के निचले हिस्से में लड़की फंसी हुई है और जमीन पर वो घिसटती जा रही है। लड़की के शव के चीथड़े उड़ गए, यहाँ तक कि युवती के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं बचा है। मृतक लड़की के परिजनों का आरोप है कि यह हादसा नहीं है, बल्कि लड़की के साथ दरिंदगी करके उसे मार दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की शादी समारोह में काम करती थी। नए साल की रात वो किसी रिश्तेदार की जन्मदिन पार्टी में शरीक होने के बाद स्कूटी से अपने घर लौट रही थी, तभी वो इस बर्बरता की शिकार हो गई। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि आरोपी शराब के नशे में धुत थे और कार में तेज आवाज में गाने चला रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कार के नीचे युवती के फंसे होने का पता नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में आतंकवादियों ने हिंदू समुदाय के लोगों के 3 घरों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 11 लोग घायल हुए हैं। AK-47 के साथ 2 आतंकवादियों ने राजौरी के डांगरी इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने घर में मौजूद लोगों के आई कार्ड चेक करके उन पर फायरिंग की। बता दें कि राजौरी का डांगरी हिंदू बहुल इलाका है और आतंकियों ने जिन लोगों को निशाना बनाया है वो सभी हिंदू समुदाय से हैं। इस आतंकी वारदात से नाराज डांगरी के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। SOG, CRP और सेना ने आतंकियों की तलाश में ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी की जा रही। राजस्थान के पाली में पटरी से उतर गई ट्रेन। जोधपुर से बांद्रा जा रही सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 10 यात्री घायल हुए हैं। यह हादसा पाली के पास राज की आवास गोमाद्रा रेलखंड पर हुआ है। हादसे के बाद मौके पर रेल अधिकारी और जिला प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जोधपुर से दुर्घटना राहत ट्रेन रवाना कर दी गई। गनीमत रही कि इस हादसे में अब तक किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। हालांकि जांच के बाद हादसे की वजह का पता चल सकेगा, लेकिन शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह हादसा पटरी में आए क्रैक की वजह से हुआ है। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और करीब 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सीकर के खंडेला रोड इलाके में एक पिकअप बाइक और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पिकअप बाइक सवारों को रौंदते हुए बोरवेल मशीन में जा घुसी। पुलिस के मुताबिक हादसे के समय पिकअप में करीब 14 लोग सवार थे, जो खंडेला के पास गणेश मंदिर जा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मौत हो गई। CM अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इस हादसे को लेकर दुख जताया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर इलाके में रविवार को TDP नेता चंद्रबाबू नायडू के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 13 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक गुंटूर के विकास नगर में फ्री राशन किट बांटने के कार्यक्रम में यह हादसा हुआ। इस कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। उनके निकलने के कुछ देर बाद ही भगदड़ मच गई। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान किया। बता दें कि बीते 5 दिनों में आंध्र प्रदेश में यह दूसरी घटना है। इससे पहले 28 दिसंबर को नेल्लोर में चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़ मची थी, जिसमें एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। तुनिशा सुसाइड केस में शिजान की बहनों ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। शिजान की बहन शफक और फलकनाज ने सोशल मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा कि हमारी चुप्पी को कमजोरी समझा गया। शायद इसे ही घोर कलयुग कहते हैं। शिजान की बहनों ने सोशल मीडिया में खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शिजान फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और आज उनके वकील कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाएंगे। साथ ही आज शिजान का परिवार मीडिया के सामने अपना पक्ष रख सकता है। बर्फीले तूफान के कहर से अमेरिका के 48 राज्य ठंड से थर-थर कांप रहे हैं। अमेरिका के करीब 6 करोड़ लोग जानलेवा ठंड की चपेट में हैं। अमेरिका के टेनेसी में सर्दी और बर्फीले अटैक में झरना जम गया है। जबरदस्त बर्फबारी के चलते अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। हाईवे से लेकर सड़कों पर ऐसी बर्फ जमी है कि अमेरिका के कई राज्यों में ड्राइविंग बैन लागू करना पड़ा है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अमेरिका में बर्फीला तूफान आर्कटिक डीप फ्रीज की वजह से आया है। पूरे अमेरिका में बीते एक हफ्ते में 20,000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। सड़कों पर बर्फ के नीचे हजारों गाड़ियां दबी हैं। तूफान के कहर से कार और घरों के भीतर से लोगों के शव मिल रहे हैं। अमेरिका में जबरदस्त बर्फबारी और हाई टेंशन लाइनों में स्पार्किंग से 20 लाख घरों की बिजली गुल है। बिजली सप्लाई ठप होने से कई शहरों में अंधेरा छा गया है। दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने लोगों की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। तो वहीं कोहरा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। घने कोहरे की ये तस्वीरें साल के पहले दिन ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां घने कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है।
हाईवे पर विजिबिलिटी न के बराबर है, वाहन चालकों को मजबूरन लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बिहार की राजधानी पटना में भी कोहरे की वजह से हवाई और रेल यातायात पर बुरा असर पड़ा है। कोहरे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी महज 50 मीटर तक दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तगड़ा कोहरा रहेगा। साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने का भी अनुमान है। राजस्थान के उत्तरी भागों में मंगलवार तक भीषण शीतलहर की स्थिति बन सकती है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए कई राज्यों ने सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी।